कौमी सलामती के एलामिया में एक लफ्ज नहीं कि यह खत साजिश है। खत 7 तारीख का आया तो 3 हफ्ते खामोश क्यों रहे? ओआईसी इजलास में अमरीकी नुमाइंदे को क्यों बुलाया? आप ये ड्रामेबाजी किसको दिखा रहे हैं? अपोजिशन लीडर ने इमरान खान पर सवालात की बौछार कर दी। उन्होंने कहा, पहले अमेरिका का नाम लिया, फिर यू टर्न ले लिया। ये आपका आखिरी और भोंडा तरीन हथकंडा है। इमरान न्याजी, कौम आपकी बोंगियां मारने नहीं देगी। सब कुछ महंगा कर दिया। तुम किस मुंह से रियासत मदीना की बात करते हो? शहबाज शरीफ का कहना है, आटा, चीनी, बिजली, गैस, पेट्रोल, महंगाई और गुर्बत कम करने के लिए दिन रात कोशिशें करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ का फोन भी आया। आपने 3 हफ्ते कहाँ गुजार दिए? क्यों चुप रहे आप? और क्यों आपने वो कागज़ लहराया एक जलसे में? पहले कहा कि अमेरिका और उसके बाद कहा नहीं वो तो मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा था, और बात कर रहा था। कुछ खुदा का खौफ करें। आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? एक आखिरी घटिया आपका भोंडा, आपका ये हथकंडा है। 172 की जो नंबर है उससे ज़्यादा कल पार्लियामान में मौजूद थे। परसों इंशाअल्लाह आपका सियासी ये जो आपका नाटक है इसका खात्मा होगा। महंगाई ने कुचूमन निकाल दिया है, इसको कम करने के लिए अपनी जान लड़ाएंगे। आपको शर्म आनी चाहिए इमरान न्याजी। अपने गरबा में आप झांकें, कहते हैं इनके अरबों रुपए के अकाउंट बाहर पड़े तो ले आते ना, कौम को बता देते। तहरीक अदम एतमाद जमहूरी और आइनी तरीका है, मुतनाज़ ना बनाया जाए। खत का शोशा अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के मुतरादिफ है। इमरान खान धमकियां देने की बजाय अदम एतमाद का मुकाबला करें। झूठ की बुनियाद पर अवाम को ना वर्गलाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कप्तान को निशाने पर रख लिया। कहा, इमरान खान हमारी खारजा पॉलिसी पर हमलावर है। सिलेक्शन के जरिए कौम पर मुसल्लत किए गए। इस सिलेक्शन की वजह से तमाम इदारे मुतनाज़ा हो गए। क्रिकेट के खिलाड़ियों की तरह गेम हार चुके हैं मगर पिच पर लेट कर रो रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, सियासत तो होती रहेगी, हमें आईनी मसले का हल निकालना है। मुल्क के इदारों को कहता हूं, वक्त आ गया है होश के ना खुले। ये पहले कहता था कि ऑपोजिशन ने मुझे एक बहुत बड़ा तोहफा दे दिया कि हम अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं, और फिर अचानक कहना शुरू कर दिया कि ये आलमी साजिश है। ये जो लेटर का शोशा है, ये एक कोशिश है कि पाकिस्तान के अवाम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाए। वो चाह रहा है कि झूठ की बुनियाद के अवाम के को वर्गलाए। इस वज़ीर आज़म ने आम डिप्लोमेटिक प्रोसेसेस को मुतनाज़ा बनाया है। क्रिकेट का खिलाड़ी गेम तो हार चुका है, इसके बावजूद वो पिच पे लेट कर रो रहा है कि मैं हार नहीं मानूंगा। सियासत तो चलता रहता है, उस पर हम आ जाएंगे। कायद पे ये फ़र्ज़ है कि हम इन हालात को संभालें और पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकालें। गवर्नर पंजाब मोहम्मद सरवर ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए कल पंजाब असम्बली का इजलास तलब कर लिया गया है। मज़ीद इस हवाले से तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ अयाज शुजा से। अयाज शुजा, बताइएगा इस हवाले से अब क्या इंतजामात किए जाएंगे नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए? पंजाब की जानिब से उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा कबूल करते साथ ही कल जो उन्होंने पंजाब असम्बली का इजलास तलब कर लिया है, एजेंडा जो है उसमें पंजाब असम्बली के नए वज़ीर का उसमें इंतखाब किया जाएगा। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून ने अब से कुछ देर पहले कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। कल दोनों जमातों के उम्मीदवार यानी मुस्लिम लीग नून के और मुस्लिम लीग काफ के चौधरी परवेज़ आई अपने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। कल ही इनकी स्क्रूटनी मतवक्को है और मुमकिन तौर पर पंजाब असम्बली में ये इंतखाबात इतवार की सुबह होने जा रहे हैं। मुस्लिम लीग काफ और पीटीआई की मुकम्मल कोशिश है कि इतवार के रोज़ सुबह ये इंतखाबात हो जाएं ताकि जो इतवार को कौमी असम्बली में मार्का हो रहा है उसका असर जो है वो पंजाब असम्बली के इंतखाबात पर ना पड़े। जिस वक्त कौमी असम्बली में ये इंतखाबात जारी हो, अदम एतमाद के खिलाफ वोटिंग जारी हो, उसी वक्त पंजाब में भी नए वज़ीर आला का इंतखाब हो रहा हो। ये पीटीआई और मुस्लिम लीग काफ की मुकम्मल कोशिश है। अब देखते हैं वो इस कोशिश में किस हद तक कामयाब होते हैं। अपोजिशन ने इस हवाले से शदीद तनकीद का निशाना बनाया है कि रात के अंधेरे में एजेंडा जो जारी किया गया पंजाब असम्बली के इजलास का वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। ताहम उन्होंने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। इसका मतलब है कि अपोजिशन इन इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रही है। जी अच्छा, ये बताइएगा अपोजिशन का कैंडिडेट कौन होगा, मुतवक्के कैंडिडेट?
जी बिल्कुल, इस वक्त मुस्लिम लीग नून के ज़राए जो हैं वो हमजा शहबाज का नाम ले रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से कहा गया है कि चौधरी परवेज़ इलाही का सियासी कद काठ जो है उस हवाले से ज़रूरी है कि हमजा शहबाज ही उनका मुकाबला करें, क्योंकि किसी और उम्मीदवार को उनके मुकाबले पे लाना जो है वो किसी सूरत भी सूदमंद नहीं साबित होगा, क्योंकि नंबर्स गेम पंजाब में सारे के सारे PTI के जो इस वक्त मुनहरिफ धड़े हैं उनके हाथ में हैं। जहांगीर तनी ग्रुप, अब्दुल अलीम खां ग्रुप और छीना ग्रुप जो हैं उनके हाथ में ये नंबर गेम है, और इन धड़ों को जो भी अपनी तरफ में तवज्जो कर लेगा वो इस सूबे का अगला वज़ीर आला होगा। इस हवाले से हमजा शहबाज के भी इन मुनहरिफ धड़ों से राब्ते जारी हैं। इसी हवाले से चौधरी परवेज़ इलाही की इनसे मुलाकातें भी हो चुकी हैं, और दोनों धड़े जो जमातों के उम्मीदवार हैं वो इनसे वादे वईद ले रहे हैं वोट हासिल करने के लिए। अब देखना ये है कि इनसे वोट हासिल करने में कौन कामयाब होता है, कौन है जो इनसे बेहतर तौर पे बारगेन करता है, बेहतर तौर पे इनको अपनी ऑफर देता है, और कौन है जिसको ये वोट करेंगे। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली को वजाहत के लिए दिया गया वक्त खत्म हो गया। हॉर्स ट्रेडिंग के मुर्तकिब अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का आगाज हो गया। वज़ीर आज़म ने हॉर्स ट्रेडिंग के मुर्तकिब अरकान कौमी असम्बली की जानिब से मौसूल होने वाले जवाबात नामाकूल करार देते हुए मुस्तरद कर दिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने हॉर्स ट्रेडिंग के मुर्तकिब अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ रेफरेंसेस दायर करने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि एक बड़ा ताकतवर मुल्क दौरा रूस पर गुस्से हो गया। क्या हुकूमत को हटाने के लिए कोई मुल्क इस तरह धमकी दे सकता है? अचकने सिलवाने वाले कहते हैं अमेरिका को नाराज़ नहीं करना चाहिए, इन लोगों की वजह से मुल्क इस हाल को पहुंचा। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी डायलॉग से वो खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोगों को रियासत मदीना के नज़रिए की समझ नहीं आ रही। कहते हैं वोट लेने के लिए इस्लामाबाद का कार्ड इस्तेमाल किया गया। मुल्क पर अशराफिया ने कब्जा किया हुआ है। कोई भी मुआशरा कानून की हुक्मरानी के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। हमारे बड़े ताकतवर मुल्क एक मुल्क को कह रहे हैं कि आपने रशिया का दौरा क्यों किया है, और गुस्से हो गए हैं कि कोई एक मुल्क को कोई इस तरह का थ्रेट दे सकता है। जिन्होंने अचकने सलवाई हुई है वो इंटरव्यू दे रहे थे, जी अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहिए। इन लोगों की वजह से आज हम यहाँ पहुंचे हैं। लोगों को इस चीज कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं है मदीना की रियासत क्या है। वो समझते हैं जी वोट लेने के लिए बात कर रहे हैं, या कोई पता नहीं इस्लाम को इस्तेमाल कर रहे हैं पॉलिटिक्स के लिए। फौज सिक्योरिटी नहीं दे सकती, सिक्योरिटी देती आवाम। हमारी अनइक्वल डेवलपमेंट है, हमारे अमीर गरीब के अंदर फासले बढ़ते रहे। हमारे मुल्क के अंदर एक छोटा सा एलीट ने कैप्चर कर लिया मुल्क की रिसोर्सेज। कोई भी दुनिया में माशरा अगर समझते हम कि वो तरक्की कर जाएगा, वो रूल ऑफ लॉ के बगैर नहीं पहुंच सकता। जो करप्ट लोग हैं गरीब मुल्क के, चोरी करके अपने मुल्क का पैसा वेस्टर्न कैपिटल्स और ऑफशोर अकाउंट्स में ले जाते हैं। हिंदुस्तान जो उनका एलाय है क्वाड के अंदर, उसकी पूरी मदद कर रहे हैं वो। हम और चाइना के साथ मिलकर कोशिश करें कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसकी कोई रेजोल्यूशन की तरफ जाए। पाकिस्तान ने अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर अमरीकी नाज़िमुल अमूर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाज किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी के फैसले की रोशनी में एहतजाजी मुरासला दिया गया। एहतजाजी मुरासला सफारती चैनल्स के जरिए दिया गया है। दूसरी जानिब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने अमरीका पर आयद इल्ज़ामात की तरदीद की है। हमें धमकी दी गई है, मेरे पास ये खत है, ये सबूत है। पाकिस्तान का अमरीका से अंदरूनी मुदाखलत पर शदीद एहतजाज। कायम मकाम अमरीकी नाज़िमुल उमूर पर दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाजी मरासला थमाया गया। मरासले में अमरीकी सीनियर ओहदेदार की जानिब से किए गए अल्फाज और अंदरूनी मामलात पर एहतजाज किया गया। अमरीकी नाज़िमुल उमूर को कौमी सलामती कमेटी इजलास की रोशनी में तलब किया गया। उधर अमरीका ने इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने कहा कि अमरीका पर आयद इल्ज़ामात पे कोई सदाकत नहीं। पाकिस्तान में जारी सूरत का जायजा ले रहे हैं, पाकिस्तान के आईनी अमल का एहतराम करते हैं। Well, we are closely following developments in Pakistan. We respect, we support Pakistan's constitutional process and the rule of law. But when it comes to those allegations, there is no truth to them. गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब के दौरान बताया कि धमकी आमेज़ खत 7 मार्च को भेजा गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगानिस्तान के लिए साबिक अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात।
ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत, मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने आलमी इत्तेहाद के लिए मुखलिसाना कोशिश की ज़रूरत पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में शिरकत पर ज़ल्मे खलीलजाद का शुक्रिया अदा किया। ज़ल्मे खलीलजाद ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार और कोशिश को सराहा। वज़ीर आज़म इमरान खान की जान को खतरा है, विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है। सिक्योरिटी एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर कातिलाना हमले का मंसूबा सामने आया है। वज़ीर इत्तलात ने ट्वीट किया, इन रिपोर्ट्स के बाद वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। अवाम ने इस नाअहल हुकूमत को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज का कहना है कि उन्होंने सड़कों पर अवाम का इमरान खान पर अदम एतमाद देखा है। एक तहरीक अदम एतमाद वफाक में होने जा रही है, दूसरी तहरीक अदम एतमाद पंजाब में भी होने वाली है। इमरान खान को चाहिए कि वो अपने बयानात पर गौर करें और तौबा ताइब करें। वो आज़ाद MPA जुगनू मोहसिन की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की तकरीब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद एक भारी अक्से से कामयाब होगी और एक तहरीक एतमाद मैंने और मरीम बीबी ने अपना सड़कों पर देखी है। आम आदमी ने लॉन्ग मार्च में शमूलियत अख्तियार कर कर सड़कों पर तहरीक अदम एतमाद इमरान नियाज़ी के ख़िलाफ़ भारी वोटों से कामयाब करा दी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है, इमरान खान को किसी बैरूनी साजिश की ज़रूरत नहीं। हुकूमत ने 4 साल में झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं किया। मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग बेइंतहा है। आज हमारे पास बिजली नहीं, कारखाने बंद हैं। मुल्की खसारा 4600 अरब तक जा पहुंचा है। नून लीग हुकूमत बनाकर काम करके दिखाएगी। लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने कहा, 27 अरब डॉलर का कर्ज लिया गया। अगर बम्पर क्रॉप हो रही है तो हम गंदुम क्यों दरामद कर रहे हैं? उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ एहतजाज से मुतल्लिक व्हाट्सएप ऑडियो पैगाम सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पैगाम में वज़ीर आला वज़रा को नमाज जुम्मा के बाद रैलियां निकालने और मुनहरिफ MNAs की तस्वीरें उठाकर नारे लगवाने की हिदायत दे रहे हैं। वज़ीर आला के मुताबिक रैलियां निकालने का हुक्म वज़ीर आज़म इमरान खान ने दिया है। के टोल मिनिस्टरान साहिबान बपखपलो हलकों के रैलीज बनन अरेंज के मसबखिन मंजन बाद अदा कम 18 मरदूदान ने MNAs ची कम दीदा ची खर्च हुई दी दो तस्वीरों वो पैदा की दाबद सराई और रैलीज राउबा से यो दा खुशहाली वो मनाओ के द बल्दियाती इंतखाबात हो और द्वे मचिदनो पदुबसी बा द मुर्दाबाद चगोबा से ये दा गद्दारान दी अमेरिकी के खिलाफ चगोबा से और दा बेमसला दा वीडियो क्लिप शेयर के जगह चिदा और सोशल मीडिया तबे मोर के मीडिया बोलम कवरेज वर्गे खगट रैली से राउबा से नन बस बखिन मंजन बाद द प्राइम मिनिस्टर हुक्म दे और माता कॉल करो दान खाम खाओ के द प्राइम मिनिस्टर सर द एक जेते इजहार और द गद्दारों के खिलाफ चगोबा से शुक्रिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ समेत अपोजिशन रहनुमाओं ने सिक्योरिटी मांग ली। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर ने इतवार को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के तनाजुर में सिक्योरिटी के लिए ख़त लिख दिया है। सेक्रेटरी दाखिला को लिखे गए ख़त में 3 अप्रैल के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा किया गया। कहा गया, अरकान की सिक्योरिटी यकीनी बनाना सेक्रेटरी दाखिला की कानूनी जिम्मेदारी है। अरकान असम्बली की सिक्योरिटी के लिए अपोजिशन रहनुमाओं ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से मुलाकात भी की। सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, आमिर खान और बुशरा गौहर ने चीफ कमिश्नर आमिर अहमद अली को सिक्योरिटी के लिए दरख्वास्त दे दी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में कल का दिन बहुत अहम है। पता नहीं परसों सियासत में होना है या कहाँ होना है। अदम एतमाद कामयाब भी हो गई तो इमरान खान इनसे शिकस्त नहीं खाएगा। रावलपिंडी में तकरीब से खिताब में कहा कि रावलपिंडी बिकने और बिकने वालों को पसंद नहीं करता। बिजली गैस महंगी होने के बावजूद लोग इमरान खान को पसंद करते हैं। मुल्क में फौरी मुनसिफाना इंतखाबात होने चाहिए।
इतवार के लिए बड़ा सरप्राइज देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का ऐलान। अपोजिशन की जानिब से किरदार कशी के हवाले से कोई ऑडियो टेप निकाली जा सकती है। इतवार को बहुत इंजॉय करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सीनियर सहाफ़ियों के साथ मुलाकात में कहा उनकी ज़िंदगी को बिल्कुल ख़तरा है, ये एक बहुत बड़ी बैनुल-अक़वामी साजिश है। OIC कॉन्फ्रेंस की वजह से लेटर को होल्ड रखा। मज़ीद इस हवाले से तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ शाकिर अब्बासी से। जी शाकिर, बताइएगा। इतवार के लिए बड़ा सरप्राइज देने का कहा है वज़ीर आज़म इमरान खान ने। उन्होंने कहा कि अपोजिशन की जानिब से किरदार कशी के हवाले से कोई भी ऑडियो टेप निकाली जा सकती है। इतवार को बहुत एंजॉय करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सीनियर सहाफ़ियों के साथ मुलाकात में कहा कि उनकी ज़िंदगी को बिल्कुल ख़तरा है, ये एक बहुत बड़ी बैनुल-अक़वामी साजिश है। OIC कॉन्फ्रेंस की वजह से लेटर को होल्ड रखा गया है। वज़ीर आज़म की मुलाकात भी ख़त्म हो गई। लीगल प्रोसेस को इस्तेमाल किया जा रहा है। बुज़दार को हटाना सियासी समझौता था, हर गेंद तक लड़ूंगा, वज़ीर आज़म की जानिब से ये भी कहा गया।